वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है डिज़ाइन ब्राउज़र हिस्ट्री, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक ब्राउज़र के बारे में बता रखा है। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर एक टैब ओपन होगा, आपको स्टार्ट करना होगा होम पेज से और आपको एक विजिट करनी होगी एक अनादर यूआरएल जो कि आपके होम पेज के बाद ओपन होगी। अगर नेक्स्ट बार ओपन करते हो तो जो यूआरएल है उसके बाद वो ओपन होगी। ठीक है, और फिर इन्होंने कुछ एक स्टेप्स अपने को गिवन दिए होंगे जिससे अपन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में मूव कर सकते हैं इन आवर हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और इन्होंने हमको इसी के रिगार्डिंग कुछ फंक्शन गिवन किए होंगे। लाइक हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर हमको होम पेज मिलेगा जहाँ पे अपन इनिशलाइज करवाएंगे हमारे होम पेज को ब्राउज़र से। फिर एक विजिट करके फंक्शन होगा जिसके अंदर हमको यूआरएल मिलेगी, तो हम उसको अपने उसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब होम पेज से हम उस यूआरएल पे जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास करंट पेज होगा उसके बाद हम उस यूआरएल पे जाएंगे। ठीक है, फिर इन्होंने हमको एक बैक फंक्शन दिया है, मतलब कि उसके अंदर हमारे पास स्टेप्स आएगी, मतलब हमको इतने स्टेप्स उस करंट पेज से बैक करना है। और एक और फंक्शन होगा फॉरवर्ड करके, उसके अंदर भी हमारे पास स्टेप्स होगी, हमको इतने स्टेप्स फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर अपन बात करते हैं कि ब्राउज़र वर्क कैसे करता है, तो लाइक हमारे पास हम जब भी कोई टैब ओपन करते हैं, मतलब अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या पेज होता है, होम पेज होता है। ठीक है, इस होम पेज से हम कुछ भी करते सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या गूगल को सर्च किया। ठीक है, हम गूगल पे पहुंच गए। अब इस गूगल पे हमने सर्च किया था लीड कोड को। ठीक है, हम लीड कोड पे पहुंच गए। अब लीड कोड से हमने सर्च कर दिया यहाँ पे यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब से सर्च किया हमने किसको, किसी और वेबसाइट को, लाइक अपन बोल देते हैं हमने सर ओपन की फेसबुक को, यहाँ पे ओपन किया यूट्यूब के बाद। फेसबुक के बाद अपन ने ओपन किया यहाँ पे इंस्टाग्राम को। ठीक है, इस इंस्टाग्राम को ओपन किया। ठीक है, तो इस टाइप से अपना ब्राउज़र चला। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वापस बैक करना है। ठीक है, तो मैं इस इंस्टाग्राम के करंट पेज पे अभी खड़ा हूँ, इससे मैं बैक करूँगा तो मैं कौन से पेज पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा फेसबुक पे। ठीक है, इस फेसबुक पे पहुँचा, यहाँ से मैं बैक करूँगा तो कहाँ जाऊँगा, जाऊँगा यूट्यूब के पास। ठीक है, अब मैं यूट्यूब पे पहुँचा। अब अगर मैं यूट्यूब से अगर फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाला जो की होती है मेरे पास, अगर उसको प्रेस करता हूँ तो मैं अगेन किस पे आऊँगा, फेसबुक पे आऊँगा। फेसबुक से मैं बैक करता हूँ, वापस यूट्यूब पे जाऊँगा, इधर से बैक करूँगा तो अगेन लीड कोड, गूगल एंड ऐसे करके मैं होम पेज पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इस होम पेज पे पहुँचता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं चाहे बैक की को प्रेस भी करूँ तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, और अगर मैं कभी इंस्टाग्राम पे खड़ा हूँ, अगर मैं इधर से फॉरवर्ड की को प्रेस करता हूँ तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, मीन्स आपका जो ये स्टार्टिंग नोट और ये एंड नोट पे, मतलब अगर आप लास्ट नोट पे हो वहाँ पे आप अगर बैक प्रेस कर रहे हो तो आप होम पेज पे ही हो। अगर आप सबसे टॉप वाले पे, मतलब आप सबसे आगे पहुँच गए हो या इंस्टाग्राम पे, अगर यहाँ से आप फॉरवर्ड करोगे तो आप कहीं नहीं जाते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ब्राउज़र इस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, लाइक ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इन केस अगर आप गूगल पे पहुँचे, ठीक है, आपने गूगल से डायरेक्ट किसको सर्च कर लिया, आपने डायरेक्ट सर्च कर लिया इंस्टाग्राम को। ठीक है, मीन्स अब गूगल से आप किधर पहुंच गए, सीधे के सीधे इंस्टाग्राम पे पहुंच गए। ठीक है, अब इंस्टाग्राम से इन केस अगर आप बैक करोगे तो कहाँ जाओगे, आप गूगल पे जाओगे। इट मीन्स जो ये कनेक्शन था यहाँ से, जो आपको गूगल पहले लीड कोड पे लेके जा रहा था, ठीक है, ये कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। और इधर से भी आपने इंस्टाग्राम का बैक, इधर वाला जो कनेक्शन है वो इधर लग गया, तो मीन्स ये कनेक्शन भी आपके लिए ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स अब आप कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट, तो इंस्टाग्राम से आप बैक करोगे तो गूगल पे जाओगे, गूगल से बैक करोगे तो होम पेज पे, अगर होम पेज से फॉरवर्ड गए गूगल, गूगल से इंस्टाग्राम, और लीड कोड यूट्यूब फेसबुक ये आपकी ब्राउज़र के उससे हट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ब्राउज़र वर्क करता है हमारे लिए। तो ये तो हमने ब्राउज़र का समझ लिया कि इसकी वर्किंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे कोड में। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास, लाइक हम इसको कुछ भी बोलते हैं, लाइक हमने इसको बोला कि हमारे पास एक पेज है। ठीक है, इस पेज के पास कौन कौन से दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये पेज हमारा एक फॉरवर्ड आगे जा सकता है या ये पेज हमारे लिए एक बार बैकवर्ड जा सकता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। ये दो ऑप्शंस हमको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो लाइक अगर अपन देखते हैं तो हमको इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट प्रोवाइड करती है। मीन्स लिंक लिस्ट तो आपने अगर बेसिक देखा हो, लिंक लिस्ट का हमारे पास एक नोड होती है, नोड के अंदर नेक्स्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल। हम डबल लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रीवियस करके भी होता है, तो उसके थ्रू हम डबल लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाते हैं अपनी लिंक लिस्ट, तो उसके लिए अपन एक अलग क्लास बना लेते हैं। क्लास हो जाएगी वो क्लास, इसको बोल देते हैं अपन नोट। ठीक है,
इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होगी, लाइक हमारे पास एक होगी स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास जो यूआरएल आएगी उसका टाइप होगा स्ट्रिंग का, तो यूआरएल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सॉरी यूआरएल की जगह अपन यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, तो वो थोड़ा रीडेबल रहेगा हमारे लिए। और साथ में हमको दो पोजीशंस चाहिए कि मतलब एक हमको आगे वाली नोड पे ले जाए, एक पीछे वाली नोड पे ले जाए, ठीक है। तो नोड प्रीवियस एंड नोड नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं नोड का, ठीक है, जिसमें अपन जब कॉल करेंगे तब वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, मीन्स हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी इस टाइम पे, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। और लाइक हमारी जो स्ट्रिंग होगी तो हम दिस डॉट वैल्यू को वैल्यू कर देंगे, कर दिया। और जो हमारा नेक्स्ट होगा, जो नई नोट है उसका नेक्स्ट हमेशा नल होता है, तो हमने इसको नल कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया हमारी लिस्ट लिंक लिस्ट का, ठीक है। अपन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, मीन्स हमको एक नोट चाहिए जो हमको बताइए क्या, करेंट पेज के बारे में हमारा, ठीक है। ये करेंट पेज हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा करेंट पेज होगा उसको अपने को इनिशलाइज करना है, ठीक है। जो हमारा करेंट पेज है, ठीक है, यहाँ पे अपन बना देंगे न्यू नोड और इसमें भेज देंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, होम पेज वाली, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा जो स्टार्टिंग में जब कॉल होगा तब उसके अंदर जो होम पेज है वो इनिशलाइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास विजिट करके, ठीक है। इसके अंदर हमको जो भी हमारे पास अभी करंट पेज है, करंट पेज के बाद नेक्स्ट में ये यूआरएल विजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और नोड बनाओ और ये होगा हमारा न्यू पेज, ठीक है। तो न्यू नोड, नोड के अंदर हम क्या भेज सकते हैं, यूआरएल भेज सकते हैं, तो ये हमने हमारी यूआरएल भेज दी, ठीक है। तो हमारे पास एक नया पेज तो बन गया है, अब हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करवाना है हमारे उससे, ठीक है। जो ये न्यू पेज है हमारा, ठीक है, इसके प्रीवियस कौन सा होगा, इसका जो प्रीवियस होगा वो होगा हमारा जो अभी करेंट पेज चल रहा है वो इसका प्रीवियस है, ठीक है। और जो हमारे करेंट पेज का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट हमारे लिए होगा ये न्यू पेज, ठीक है, हो गया। अब ये तो हो गया, अब हमको क्या करना है, करंट पेज को एक स्टेप आगे बढ़ाना है, मतलब जो हमारा करंट पेज था वो क्या हो जाएगा, न्यू पेज हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा करंट पेज है वो इक्वल टू हो जाएगा करंट पेज डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, जो भी कभी नई साइड आएगी वो इसके थ्रू ऐड हो जाएगी आगे की तरफ। अब चलते हैं अपन अपने बैक वाले फंक्शन में, ठीक है। बैक वाले फंक्शन के लिए अपने को क्या करना है, हमको ये करना है कि जब तक हमारे पास लास्ट में अगर बैक पीछे की तरफ जाना है, ठीक है, पीछे हम कैसे जाएंगे, प्रीवियस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। जब तक हमको करंट पेज का प्रीवियस नल नहीं मिल सकता तब तक हमको जाना है, मीन्स हमको हमारे लास्ट जो सबसे पहले एक पेज होना ही चाहिए जिसको हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। या जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स टोटल स्टेप्स हो जाए और हमारे पास स्टेप के अंदर पेज रहता है, तब तक हमने वो करना है। तो अपन यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर अपन फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, जो हमारे पास जो करंट पेज है इसका जो प्रीवियस है ये डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारी स्टेप्स आएगी, ठीक है, ये स्टेप्स की स्पेलिंग गलत थी, स्टेप इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा यहाँ पे करंट पेज है इसको, करंट पेज को हम बनाते जाएंगे यहाँ पे प्रीवियस, ठीक है, एक स्टेप पीछे गया और यहाँ पे अपनी स्टेप्स को अपन क्या करवा लेंगे, माइनस करवा लेंगे, ठीक है। अब जो होगा हमारा इसके अंदर जो करंट पेज होगा वो आई थिंक जो स्टेप्स होगी, अगर ज़्यादा स्टेप्स है और हमारे लिंक लिस्ट के अंदर नोट्स कम है, ठीक है, तो होम पेज पे पहुंचेगा। या अदरवाइज़ अगर स्टेप्स कम है, पेज ज़्यादा है, तो मीन्स किसी भी दूसरे पेज पे पहुंचेगा, मीन्स करंट पेज हमारे लिए यूआरएल होगा। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे करंट पेज की जो वैल्यू होगी उसको, ठीक है। तो ये तो हमने हमारा हो गया बैक फंक्शन। अपन इसी को कॉपी कर लेते क्योंकि हमको फ्रंट में भी यही करना है। यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। अब इस केस में हमारे क्या होगा, हम प्रीवियस को चेक नहीं करेंगे, हम इस केस में चेक करेंगे नेक्स्ट को, ठीक है। स्टेप्स को अपन यही रखते हैं माइनस करने वाला और यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट के पास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड कंप्लीट। तो अपन इसको कर लेते हैं रन। तो ये हमारा कोड सक्सेसफुल यहाँ पे रन हो चुका है। तो कर देते हैं अपन इसको सबमिट। तो हमारा कोड भी यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो फर्स्ट में जो हमने सबसे टॉप पे बनाया है यहाँ पे क्लास बनाई है, ठीक है। ये वाली चीज़ तो हमारे लिए क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट का। अब इसके नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टर आ रहा है जिसके अंदर हमने सिर्फ हमारे जो नोट है उसको अपन ने डिफाइन किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये तीसरा फंक्शन है हमारे पास, सॉरी दूसरा फंक्शन है विजिट करके। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी नोट के अंदर एक नई नोट को ऐड कर रहे हैं। तो मीन्स हमको जो इंसर्ट करवाना होता है लिंक लिस्ट में, तो उसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है हमारे पास O1। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन आता है बैक। इस बैक के अंदर अपन कर क्या रहे हैं, इस बैक के अंदर अपन लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स कर रहे हैं, मीन्स आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। कितने स्टेप्स अपन आगे पीछे कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप्स गिवन है। ठीक है, तो मीन्स जो स्टेप्स हो या लिंक लिस्ट का जो नल हो, ठीक है, अगर लिंक लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट है उतने या स्टेप्स, तो अपन ये कह सकते हैं जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो यहाँ पे हो जाएगी ON करके। मीन्स ON बोल सकते हो तो मिनिमम होगा या मैक्स, हाँ मिनिमम स्टेप्स होंगे या हमारे पास जो नोट्स है वो होंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, और सेम हमारे पास इधर फॉरवर्ड के अंदर भी सेम वर्क होगा। ठीक है, अब अगर अपन इसको देखते हैं कि लाइक हमने लिंक लिस्ट के थ्रू तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, क्या हम इसको दूसरे वे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, अपन उसको दूसरे वे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो लाइक अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट का कैसे यूज़ करेंगे उस चीज़ को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए एक एरे लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई एरे लिस्ट। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा स्ट्रिंग क्यों होगा? क्योंकि हम इसमें URL का यूज़ करने वाले हैं। URL हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, तो यहाँ पे बनाया अपन ने स्ट्रिंग को। ठीक है, ये अपनी स्ट्रिंग हो गई और इसको अपन नाम दे देते हैं करेंट पेज करके। ठीक है, ये अपना करेंट पेज हो गया। अब चलते हैं इसको ब्राउज़र में अपन डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना करेंट पेज इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग। तो ये तो अपनी एरे लिस्ट बन गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर ऐड करवाना है किसको? अपने होम पेज को। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है अपने पास विजिट करके, तो अपन इसी के थ्रू ऐड करवा लेते हैं। तो लाइक जो मेरा जो विजिट फंक्शन है उसको मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, इसमें मैं भेज देता हूँ होम पेज को। ठीक है, तो ये मेरा होम पेज चला गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो हमारी लिस्ट है, अगर इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट हो जाते हैं तो अपने को किसी मतलब पता होना चाहिए ना कि अभी मेरे पास जो करंट पेज है उसका इंडेक्स क्या चल रहा है। ठीक है, और उसका सबसे लास्ट पोजीशन क्या है उसकी, वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दो वेरिएबल्स बनाता हूँ INT, ये मुझे बताएगा करंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इनिशियली अपन कर देते हैं इसको -1। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अपने पास लास्ट, इसको भी अपन इनिशियली रखते हैं -1। ठीक है, तो इसमें अपन कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ जो मेरा करेंट है, ठीक है, करेंट इज़ लेस देन जो मेरे पास अभी यहाँ पे अपने पास जो करेंट पेज का जो लिस्ट है इसकी जो साइज़ होगी, ठीक है, ये साइज़ हो गई। अगर ये साइज़ अगर इससे ग्रेटर देन होती है तो इट मीन्स हमारे पास इस पेज का कोई एलिमेंट था। ठीक है, तो लाइक अपने को यहाँ पे पहले इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने -1 का यूज़ किया है। ठीक है, वहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इसको चेक किया कि लाइक अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है तो इट मीन्स मेरे पास ये पेज ये पोजीशन पे मैं पहले आ चुका हूँ। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास यहाँ पे जो करेंट पेज है इसके पास जो करेंट पोजीशन होगी उस पर मैं इस URL को सेट करूँगा। ठीक है, तो लाइक मैंने यहाँ पे सेट लिखना मैं भूल गया, .set। अब ये मेरी क्या हो जाएगी, उस पोजीशन पे जाके सेट हो जाएगी। अगर इसका एल्स कंडीशन होता है तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास इस पोजीशन पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब जो करंट है वो मेरा कम है और उसकी साइज़ उससे कम है। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड कराना पड़ेगा। तो करंट पेज डॉट ऐड किसको, जो हमने पास यहाँ पे URL आएगी उसको। ठीक है, ये तो अपन ने ऐड करवा दिया इसके अंदर। अब बात बचती कि हमारा जो ये पोजीशन में ऐड हुआ है तो यही वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, लास्ट पोजीशन हो जाएगी। मीन्स हम यहाँ तक ही आ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे जो हमारे पास लास्ट था वो क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा विजिट फंक्शन। अब इसके बाद अपन बात करते कि हमारे पास क्या होना चाहिए, बैक एंड, उनकी बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप्स हो सकती है सबसे मिनिमम हमारे लिए कहाँ तक जा सकती है, सबसे लास्ट पोजीशन मींस कहाँ तक, 0 तक जा सकती है। ठीक है, या जो हमारे पास अभी जो हमारे पास जो करंट पोजीशन है उसमें से अपन माइनस कर देंगे स्टेप्स को। ठीक है, इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम क्या मैक्सिमम होगा, 0 से ज़्यादा जा नहीं सकती। इन केस अगर हमारे पास जो करंट की पोजीशन है वो कितनी हो जाती है, वो हमारे पास 2 है और हमको स्टेप्स कितनी बोल देते हैं कि 3 स्टेप्स बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1। तो -1 पे तो जा नहीं सकते, हम किस पे जा सकते हैं, 0 पे जा सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो हमारा करेंट है इसमें अपन मैथ
डॉट मैक्स ज़ीरो, या जो हमारे पास करंट है करंट में से माइनस कर देंगे स्टेप्स को। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास मैक्सिमम होगा ज़ीरो हो या करंट माइनस स्टेप्स हो, उस पोजीशन पे हमने को जाना है। तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, सीधा रिटर्न करवा सकते हैं हम जो हमारे पास करंट पेज है। ठीक है, करंट पेज वाला एरे लिस्ट है, उसमें से गेट कर लो किसको, करंट वाली पोजीशन को। ठीक है, अब अपन इसके नीचे वाले स्टेप में जाते हैं। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, मीन्स जो हमारे पास लास्ट पोजीशन है हम वहाँ तक जा सकते हैं, या उसके अलावा हम कहाँ तक जा सकते हैं, जो हमारे पास अभी करंट चल रहा है इसके अंदर अपन स्टेप्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम पोजीशन क्या हो सकती है, वो हो सकती है हमारे पास लास्ट हो सकती है, लास्ट से ज़्यादा पे अपन जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर चेक क्या करेंगे, इसमें जो हमारे लिए मिनिमम होगा हम उस पोजीशन पे जाएंगे। इन केस होता क्या है, हाँ, कि हम खड़े हैं सेकेंड टैब पे। ठीक है, करंट टैब हमारे पास ये है और लास्ट टैब हमारे पास कितना होता है, 5 है। ठीक है, और हमने जो स्टेप्स आई है वो कितनी आई है, हमारे पास 4 आई है। अगर हम इसको ऐड कर दें तो कितना 6 हो जाएगा, और जो हमारे पास लास्ट स्टेप था वो 5 ही था। तो इट मीन्स हम उस 5 से ज़्यादा पे जा नहीं सकते। तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, मिनिमम का। तो करंट इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन हो जाएगा। इसके अंदर अपन इसमें भेज देंगे किसको, एक लास्ट हो सकता है, दूसरा हो सकता है करंट प्लस स्टेप्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे किसको, जो हमारा करंट पेज है इससे गेट कर लो भाई करंट पोजीशन को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोड। तो अपन इसको कर लेते हैं रन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टेस्ट केस सक्सेसफुल रन हुआ, कर दो इसको सबमिट, और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है। तो चलिए अपन बात करते हैं इस कोड में कि इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। लाइक हमारे जो लास्ट वाले से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उससे काफ़ी कम होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हमने लाइक अपन फॉरवर्ड फंक्शन की बात करते तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, इसमें से हमने मैथ डॉट मीन को फाइंड किया। तो मीन्स इस स्टेटमेंट पे जो हमारी टाइम लगती है एक सिंपल इट मीन्स कांस्टेंट टाइम लगा 1, और यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो इस टाइम पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फॉरवर्ड फंक्शन की निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी O1 करके आएगी। ठीक है, अगर सेम का सेम इधर बैकवर्ड पे भी होगा तो यहाँ पे भी कितना होगा, हमारे पास O1 होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो विजिट फंक्शन है हमारा वो हमारे लिए कितनी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो पोजीशन वैल्यू थी, लाइक हमारे पास जो करंट था उस करंट से हमने इसकी पेज की साइज़ को ऐड किया और हमने इसमें ऐड करवाया, मतलब इंसर्ट वाला करवाया। तो एरे लिस्ट के अंदर इंसर्ट करवाना वो भी हमारे लिए O1 कॉन्स्टेंट पे ही पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट का यूज़ किया है। ठीक है, तो O1 इसी के अंदर भी हमारा टाइम लगा। ठीक है, तो और अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो हमारे पास जितने करंट पेज होंगे उतना हमारा ये पूरा का पूरा कोड स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हमने दोनों स्टेप्स की बात की। हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, एरे लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम स्टैक का भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमने दो एग्जांपल को देखा। इन केस अगर आपको स्टैक का आइडिया हो, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो स्टैक के थ्रू, तो प्लीज़ उसका लिंक कमेंट सेक्शन में देना कि दूसरे लोग उसको देख पाए। तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन दोनों अप्रोच में अगर आपका कोई डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।